वर्ल्ड ऑफ एडिफिकेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, फिर इसको क्यों किया जाता है, शेयर की ज़ब्ती कंपनी क्यों करती है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि कंपनी अपने शेयर को फॉरफिट कर लेती है। उसके बाद उसके प्रोसीजर्स को समझेंगे, रूल्स को समझेंगे कि कैसे शेयर का फॉरफीचर होता है। जब इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे फिर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये बताएंगे कि भाई ये अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। सपोज दैट शेयर कैपिटल को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो क्यों शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को। तो पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर जो फॉरफिट हुआ है वो इशू पार पे हुआ हो या प्रीमियम पे हुआ, दोनों को हम समझेंगे अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ। सो पूरा वीडियो देखिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड, फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आप इसको बना पाएंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है? तो जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी के पास राइट है कि उसके मेंबरशिप को कैंसिल कर दे। तो जब कंपनी उसके मेंबरशिप को कैंसिल कर देगी तो इसी को कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, मीन्स वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, तो उसका शेयर कैपिटल भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मेंबरशिप कैंसिल हो रही है तो उसका शेयर कैपिटल भी कैंसिल होगा। वो जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको याद दिलाएंगे। अब रूल्स एंड प्रोसीजर की बात करें तो शेयर्स के फॉरफिट करने का जो प्रोसीजर है, जनरली जो डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसको मिनिमम 14 दिन का नोटिस दिया जाना है, मिनिमम 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपने जो पैसा पेमेंट नहीं किया है, जो आपको पेमेंट करना था, चाहे अलॉटमेंट का या फिर कॉल का या फिर दोनों का, वो पेमेंट आप कर दीजिए 14 डेज़ के अंदर में, या फिर कंपनी की मर्ज़ी है उससे ज़्यादा दिन भी दे सकती है। और उसमें यह मेंशन कर दिया जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब शेयर फॉरफिट हो जाएगा तो शेयर होल्डर का नाम है उसको रिमूव कर दिया जाएगा कंपनी के रजिस्टर से, जिसमें वो एज ए शेयर होल्डर होता है, जिससे उसको बेनिफिट मिलती है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसको डिविडेंड दिया जाएगा। ये सब बेनिफिट अब उसको नहीं मिलेगा। उसके जो राइट्स है शेयर होल्डर के, सारे राइट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे और जो उसने पैसा ऑलरेडी पे कर रखा है वो कंपनी की हो जाएगी और कंपनी उसको रिफ़ंड नहीं करेगी। तो यही होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड उसके रूल्स है और उसके प्रोसीजर है कि 14 डेज़ का नोटिस कंपलसरी है और उसने जो पैसा पे किया है वो उस पैसा को कंपनी ज़ब्त कर लेगी। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मेंबरशिप कैंसिल हो जाने की वजह से शेयर कैपिटल भी कैंसिल होगा और उसने जो पैसा पे कर रखा है, एटलीस्ट एप्लीकेशन का पैसा तो पे किया ही होगा, तो उस पैसे को कंपनी ये कर लेगी, ज़ब्त कर लेगी। तो इस दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, जैसे वो शेयर जिसको है ना पार पर इशू किया गया है उसके फॉरफीचर के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। हम जानते हैं कि शेयर को इशू पार पर भी किया जाता है, प्रीमियम पर भी किया जाता है और डिस्काउंट पर अब परमिशन नहीं है। तो आप लोग ये बताइएगा हमें कि कंपनीज़ एक्ट 2013 का कौन सा ऐसा एक्ट है जो शेयर इशूड एट डिस्काउंट को अलाउ नहीं करता है और कौन सा एक्सेप्शन है जिसको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप बताएंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे शेयर की बात करेंगे जो पार पर इशू हुआ हो और उसका फॉरफीचर हो गया हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट एंड शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल को भी क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री आप सबको पता है, बुक्स में भी मिल जाएंगे। बट हम जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि शेयर कैपिटल को यहाँ पर हम डेबिट क्यों कर रहे हैं। तो शुरू में हमने बात किया था जब डिफ़ाइन किए थे शेयर फॉरफीचर को कि कैंसिल कर दिया जाता है मेंबरशिप को, मींस शेयर होल्डर अब कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहता। तो मेंबरशिप जब कैंसिल हो गई तो शेयर कैपिटल भी कैंसिल हो जाएगा। तो अकाउंट में किसी भी चीज़ को कट नहीं किया जाता है, उसको कैंसिल करने के लिए अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। एक ये चीज़ है। तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड होता है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर उसे डेबिट करते हैं। एक चीज़ ये बात है। तो यहाँ से एक ये चीज़ निकल के आई कि जितना अमाउंट से शेयर कैपिटल क्रेडिटेड होगा उतना ही से उसको यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जितना से ऑलरेडी क्रेडिटेड है उतना से ही यहाँ पर हम डेबिट करेंगे।
एक चीज़ और है, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में ये बताया जाता है कि कैपिटल जब इंक्रीज़ करता है तो क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज़ करता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम शेयर कैपिटल को हम ये कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो जब कैंसिल हो रहा है तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, जब डिक्रीज़ होगा तो उसे हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। दोनों रूल से हम बता दिए आपको। एक चीज़ और हम जब पढ़े थे कि जो पैसे डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर होता है, जो पैसे उसने दे रखा है उसको कंपनी लौटाएगी नहीं, ज़ब्त कर लेगी। तो ज़ब्त कर लेगी तो उसको एक स्पेशल अकाउंट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ओपन करते हैं और उसमें उस पैसे को डाल दिया जाता है। अब बात आएगी कि भाई उसको क्रेडिट क्यों करते हैं। तो क्रेडिट करने का भी रीज़न है कि ये कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट डाल रहे हैं वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी प्रॉफिट या गेन होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट और शेयर क्रेडिट और शेयर कॉल को क्रेडिट क्यों करते हैं। तो जब हम एंट्री करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट को, तो एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू हो जाता है। जब उससे पैसे रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, डेबिट और क्रेडिट शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है। बट यहाँ पर उसने पैसे, अगर अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया तो अलॉटमेंट कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे, ताकि जो अलॉटमेंट अकाउंट खुला हुआ है उसको यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से अगर कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। तो रीज़न समझ में आ गया कि कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को, शेयर कॉल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आई। एक चीज़ तो ये निकल के आई कि शेयर कैपिटल को हम ये करते हैं, डेबिट करते हैं क्योंकि वो कैंसिल होता है। दूसरा चीज़, जब हम पैसे जो ये करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं, तो वो पैसे को भी हम शेयर फॉरफीचर में डाल देते हैं, इसलिए वो क्रेडिट होता है। उसके बाद जो पैसे हमने रिसीव नहीं किया है, चाहे अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं किया है, चाहे कॉल पे रिसीव नहीं किया है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ पे डेबिट हो रखा है, तो कैंसिल करने के लिए। एक चीज़ और याद रखें कि कभी कभी जब कॉल के पैसे नहीं मिलते हैं तो उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हम डाल देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में अगर हम डाल दिए हुए हैं तो उसको यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, न कि शेयर कॉल को करेंगे। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कॉल्स इन एरियर दिया हुआ तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा, क्योंकि वहाँ पे वो ओपन है, तो उसको कैंसिल करना है, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक्स लिमिटेड है, उसने 100 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है, जिसको पार पर इशू किया गया था, जिसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज़। उसमें से 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा गया था, 2 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा गया था, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मांगा गया और 1 रुपया फाइनल कॉल पे था, जो मांगा नहीं गया है। मीन्स फाइनल कॉल कॉल्ड अप नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कॉल नहीं किया जाता है तो उसको हम ड्यू की एंट्री पास नहीं करते हैं। मीन्स शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास नहीं होती है जब तक कॉल नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ाइनल कॉल मांगा नहीं गया है, उतना अमाउंट से, 1 रुपया अमाउंट से वो शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, और इसमें यह चीज़ है कि इसने पेमेंट नहीं किया है, फ़र्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट का पैसा इसने पेमेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करने की वजह से इसको फॉरफिट कर लिया गया। तो एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट डालेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट, मीन्स जितना मांगा गया है। तो फाइनल कॉल तो मांगा नहीं गया, तो सिर्फ 9 रुपीज़ मांगा गया, तो 9 इंटू 100 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, तो 100 इंटू 900 चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट से पैसा दिया ही नहीं है, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, मीन्स 3 रुपीज़, 100 इंटू 3, 300 रुपया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 2 रुपये था, तो 100 इंटू 2, 200 रुपीज़ शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। और शेयर फर्स्ट कॉल में हम क्या करेंगे, 4 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल पे, तो 100 इंटू 4, 400 चला जाएगा। तो 400 फर्स्ट कॉल पे, 200 अलॉटमेंट पे, 600 एंड फॉरफीचर पे 300, तो 6 3 900, 900 चला जाएगा यहाँ, 900 वहाँ, दोनों साइड बराबर हो गया। तो इस तरीके से, और आगे भी 1-2 एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, ऐसा शेयर जिसको प्रीमियम पर इशू किया गया हो, उसके फॉरफीचर के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। लास्ट वाले जो स्लाइड है उसमें हम एक बात बताए थे कि डिस्काउंट पर शेयर का इशू करना अलाउ नहीं है, वो कंपनीज एक्ट 2013 में उसको ये किया, मना कर दिया गया है। तो हम उसमें पूछे थे कि आप बताइए कि किस सेक्शन में ये लिखा हुआ। वहाँ पे हमसे बोला गया था कि कंपनीज एक्ट 2013 के किस एक्ट में ये बात लिखा हुआ, बट वो हम पूछना चाह रहे थे किस सेक्शन में लिखा हुआ, तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग आगे कि जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो मतलब फॉरफिट जिस शेयर को कर रहे हैं उस पर प्रीमियम अमाउंट अगर रिसीव नहीं हुआ है तो उसको हम
ट्रीट करेंगे, मींस उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है ऑलरेडी तो फिर उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न यह है कि अगर प्रीमियम उसने पे नहीं किया है, प्रीमियम को ऑलरेडी हम क्रेडिट कर देते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को जब हम ड्यू की एंट्री करते हैं, तो कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, जब पेमेंट आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री कर देते हैं। बट जब उसने पेमेंट भी कर दिया है तो पेमेंट करने के बाद उसके अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस पैसा को कंपनी लौटाएगी नहीं। लेकिन अगर उसने पे नहीं किया है तो ये भी कंपनी जानती है कि उसने पे नहीं किया, तो वो प्रीमियम का पैसा पे नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम उसको डेबिट करके उसके अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। तो हम आगे समझेंगे एक एग्जांपल से कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया गया तो कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर इशू किया, 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है। उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल तीनों का पैसा नहीं दिया, इसकी वजह से उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। शेयर इशूड था प्रीमियम पे, 2 रुपया प्रीमियम था, मीन्स 10 रुपया का शेयर को 12 रुपया पे इशू किया हुआ था। 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा गया हुआ था, 4 रुपया अलॉटमेंट पे, उसमें 2 रुपया जो प्रीमियम का है वो इंक्लूडेड है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे एंड 3 रुपया फाइनल कॉल पे मांगा गया था। सारा का सारा मांग लिया गया, ऑल कॉल्ड अप है, टोटल कॉल्ड अप है। और इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, बाकी कोई पैसा इसने नहीं पे किया है। तो अब देखिए, अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया है तो इसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा। कैसे हम समझेंगे कि इसने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया है? जैसे हमने बताया है कि प्रीमियम का पैसा अगर नहीं दिया है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फॉरफीचर में, बाकी अगर उसने पे कर दिया है तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसने पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया है, इसका मतलब ये निकला कि प्रीमियम का पैसा भी इसने नहीं दिया है, तो हम उसके लिए भी एंट्री करेंगे। जैसा कि नज़र आ रहा है, शेयर कैपिटल को डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपया, तो 100 × 10 1000 रुपया चला जाएगा शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना होगा? तो 2 रुपया, तो 100 × 2 200 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चला जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना पैसा उसने पे कर रखा है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो 100 × 3 वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। शेयर अलॉटमेंट का मनी कितना था? तो 4 रुपया था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 × 100 400 शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। और शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 × 100 200 एंड शेयर फाइनल कॉल पे 3 × 100 300 चला जाएगा। तो 300 200 एंड 400, 4 3 7 2 9 एंड 3 9 3 12 1200 चला जाएगा इसमें, और 1200 ऊपर शेयर कैपिटल में 1000 और 200 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। तो ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा ये पे कर चुका होता तो फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का एंट्री कोई भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस हम डालेंगे आप उसे देख सकें। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।